Hey guys, you all are watching Positive Vibes and this is Madhura. I hope you all are fine और सब ठीक है at your end. Also, before starting the video, I want to apologize because I'm feeling a little low today and आज का ये वीडियो पूरा unscripted है. मैंने कुछ सोचा नहीं है कि मैं exactly क्या बोलने वाली हूँ. Also have pushed myself to record this video guys. It's as equal as pushing a huge mountain. इतना रिजिड थी मैं इन माई माइंड मेंटली दैट आई डिडंट वांट टू डू एनीथिंग. जस्ट मुझे अपने बेड से बाहर आके कुछ करने का मन नहीं करता है आजकल. इतने अनप्रोडक्टिव डेज जा रहे हैं और उसके काफ़ी रीजंस भी हैं एंड द मेजर रीज़न बीइंग द फाइनल ईयर एग्जाम्स जो आई थिंक काफ़ी लोग इस स्ट्रेस से गुजर रहे हैं. तो दैट इज़ अ रीज़न आई थॉट दैट आई जस्ट कम आउट एंड टॉक अबाउट इट बिकॉज आई फील this YouTube channel which I have created, obviously मैंने ये बनाया था to talk to people, to entertain people, to educate people. Even if one person is getting some benefit out of my videos, I am more than happy. But this video is for myself. I love camera, I love talking to myself और मैं कैमरा के साथ पूरे दिन बात कर सकती हूँ, trust me. So I think this is the best way to let it out and so I'm doing it. So if you are watching this, I hope that you relate to this. ये वीडियो पता नहीं कोई देखेगा जो वहाँ पे डिसीजन मेकर्स है उनमें से कोई देखेगा या नहीं देखेगा, बट गलती से किसी ने देख लिया तो आई वांट यू ऑल टू अंडरस्टैंड कि हम स्टूडेंट्स घर पे एंजॉय नहीं कर रहे हैं. इनफैक्ट पिछले 3 महीनों से हम लॉकडाउन में हैं. टॉकिंग अबाउट मी पर्सनली, मैं घर से बाहर नहीं गई हूँ. आई एम नॉट स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस. एक बार गई थी जब मुझे अपना टेस्टिंग करवाना था, बहुत पहले 2 महीने पहले आई थिंक. उसके बाद मैं बाहर नहीं गई हूँ और मुझे स्ट्रेस फीवर आ रहा है ऑनेस्टली घर पे बैठे बैठे. पिछले ये वीक बहुत अनप्रोडक्टिव था मेरे लिए. कुछ करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है. तो इट्स रियली डिफिकल्ट व्हेन समवन सेज कि आप लोगों को एग्जाम के रिजल्ट से क्या लेना देना है. जस्ट पढ़ना तो है तो पढ़ते रहो. एग्जाम का जो भी गाइडलाइंस है वो अपडेट होता जाएगा और आप वो देखो और उसके हिसाब से प्रिपरेशन करो. बट ये एक चीज़ मुझे बतानी है कि पढ़ना काफ़ी डिफ़िकल्ट है बिकॉज पढ़ने के तरीके हैं. जब हम एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं तो काफ़ी डिफरेंट होता है. एक चैप्टर अगर 60 पेजेस का है तो हम 60 पेजेस नहीं बैठ के पढ़ सकते. हम उसमें से उतनी ही चीज़ें पढ़ेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और हमें पता है कि ये हमें लर्न करना है, ना ही सिर्फ छोड़ के समझ के छोड़ना है. वी हैव टू रिटेन दैट इन्फॉर्मेशन. और जब हम एग्जाम के लिए नहीं, खुद के लिए पढ़ते हैं, एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए पढ़ते हैं, देन वी डोंट हैव टू लिटरली सिट एंड रिमेंबर थिंग्स. वी स्टडी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. तो उसमें 60 पेज का हो या 100 पेजेस का चैप्टर में हम पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं वो बैठ के. तो टाइम जो है वो डिफर करता है. तो व्हेन यू कीप चेंजिंग द टाइम टेबल डेली, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है एग्जाम देने के लिए और पढ़ने के लिए ऑब्वियसली. ऑल्सो सेकेंडली काफ़ी चीज़ें हैं. मतलब 3 महीने से मैं अपने आप को पुश कर रही हूँ सोच के कि यार एग्ज़ाम ही तो देना है और उसका ही तो अनसर्टेनिटी है. बिग डील. देयर आर सो मेनी पीपल जो हंगर रीडन है, खाना नहीं मिल रहा है. सो मेनी पीपल आर स्टक इन लॉकडाउन. सो मेनी पीपल आर गोइंग थ्रू सो मेनी थिंग्स. सो मेनी पीपल आर लूजिंग देयर फैमिली मेम्बर्स. तो मेरे प्रॉब्लम्स आई थिंक उनके प्रॉब्लम्स के कंपैरिजन में कुछ नहीं है एंड वो सही भी है. एक्चुअली आई एम प्रिविलेज्ड एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर इट कि मैं घर पे बैठ रही हूँ, यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करके आप सबसे बात कर पा रही हूँ. बट ऑनेस्टली गाइज दैट डजेंट रियली मीन कि हम लग्जरी में रह रहे हैं और हम पूरा दिन 24 घंटा पढ़ सकते हैं. इनफैक्ट पिछले 3 महीने जब मैं सोचती हूँ कि मैंने क्या किया है, एक्चुअली मैंने कुछ नहीं किया है. ऐसा भी नहीं कि मैंने वो 3 महीने इंजॉय किए बिकॉज somewhere in the back of my mind I knew कि एग्जाम कभी ना कभी तो होने ही वाला है. so I have to keep studying which is obvious. यार nobody, I am a medical student, I can't really say कि मुझे पढ़ना नहीं है. but as I said, it's really difficult when you are stuck under the 4 walls with the same people, seeing the same people daily, not meeting anybody. I agree कि video calls होते this and that, but that doesn't really work and I want to tell this to people जिनको ये लग रहा है कि students को issue किस चीज़ से हो रहा है. ओके ये मेंटल स्ट्रेस बाजू में रखा भी जाए तो आई डोंट इवन नो बाकी की चीज़ें कंसिडर हुए जा रहे हैं कि नहीं. फॉर एग्जाम्पल मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हॉस्टलाइट्स हैं. मेरी बेस्ट फ्रेंड हॉस्टलाइट है और इट इज़ रियली सैड कि काफ़ी
मेल्स किए हैं, 1 महीने से हम लगे पड़े हैं कि हमारे ये प्रॉब्लम्स है। जो हॉस्टलाइट्स है वो अपने बुक्स यहाँ पे छोड़ के चले गए, उनके पास स्टडी मटेरियल नहीं है, फिर भी हमने अपना प्रीलिम्स विदाउट स्टडी मटेरियल, आई डोंट नो हाउ डिड दिट गिव। इनफैक्ट ऐसे होता था कि ये पिक्चर्स भेज, ये पिक्चर्स, ऐसी पढ़ाई नहीं होती है। अगर किसी के पास स्टडी मटेरियल नहीं है और अब एक्सपेक्ट करे कि वो एग्जाम देके प्रमोट हो जाए, तो आई डोंट इवन अंडरस्टैंड वेयर आवर एजुकेशन सिस्टम इज लीडिंग। मतलब क्या फायदा है ऐसे एग्जाम देने का जहाँ पे हमें हमें सिर्फ एक पिक्चर्स मिलते हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, वो हम पढ़ रहे हैं और वैसे हम एग्जाम दे रहे हैं। आई मीन एग्जाम देना इम्पोर्टेंट है बिकॉज हमारी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन होता है कि अगर कोई इंसान ने अपना एग्जाम दे के अगर डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, कोई भी चीज में वो पता नहीं जो भी बन गया वो ट्रस्ट वर्दी है कि बट दिस इज अ पैंडेमिक एंड वी आर ऑल इन दिस टुगेदर, वी आर स्टक। तो हमने 10th का एग्जाम दिया है, 12th का एग्जाम दिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर्स, आई डोंट नो सो मेनी एग्जाम्स विच वी हैव गिवन। एग्जाम्स लाइक अ रूटीन नाउ। तो एग्जाम से कोई डर रहा नहीं है, बट हमारे काफी सारे दूसरे प्रॉब्लम्स है जिसको कंसिडर नहीं किया जा रहा है। आई मीन आई डोंट इवन नो व्हाई, आई डोंट अंडरस्टैंड। सेकेंडली, जो भी हॉस्टलाइट है, मेरी एक हॉस्टलाइट फ्रेंड है जिसका मैंने बोला, उसने पिक्चर्स भेजे, हॉस्टल इतना गंदा है, अगर वो यहाँ पे आएगी उसको पूरा क्लीन करना पड़ेगा, खाना नहीं मिलेगा, लॉकडाउन में है, रोज बाहर से नहीं मंगा सकते खाना बिकॉज वी आर नॉट अर्निंग, वी आर स्टिल स्टूडेंट्स। दिन का आई नो कि उनका दिन का 50 रुपया खर्च करना भी एक मील के लिए कितना डिफिकल्ट होता है, एंड दे हैव टू ऑर्डर फूड विच इज नॉट लेस देन 100 रुपीज पर पर्सन, एंड आई डोंट इवन नो इफ दीज थिंग्स आर कंसिडर्ड। बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट हमें हॉस्पिटल्स में जाना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए, एंड आई थिंक ये काफ़ी चीज़ें बोली गई है, काफ़ी चीज़ें बताई गई है, बट इसका कुछ सोल्यूशन निकल रहा है नहीं निकल रहा है, आई डोंट रियली नो। बट एक चीज़ डेफिनेटली हो रही है कि ये स्ट्रेस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इसके वजह से हम बाकी की चीज़ें भी नहीं कर पा रहे। इनफैक्ट मैंने ये यूट्यूब चैनल खोला था जहाँ पे मैं डांस कर पाऊँ, एक्टिंग कर पाऊँ, एंटरटेन कर पाऊँ, कुछ पढ़ूँ, एजुकेट करूँ, रिसर्च करूँ, बट आज ये वीडियो बनाने के लिए मुझे अपने आप को जो ड्रैग करना पड़ा है। मैं अभी नीचे शॉर्ट्स पहन के बैठी हूँ, ऊपर ये टॉप पहना है। आई हैव लिटरली ड्रैग माई सेल्फ आउट ऑफ बेड। पिछले 2 दिन से मुझे फीवर था और वो फीवर साइकोलॉजिकल फीवर, इवन आई नो थर्मोमीटर में कुछ दिख रहा नहीं, बट आई एम फीलिंग वार्म, आई एम फीलिंग स्ट्रेसफुल। और पता नहीं ये चीज़ें कंसिडर हो रही है कि नहीं हमारे, अगर ऐसा लग रहा हो तो, बिकॉज I don't know, we are in a democratic country and we have freedom of speech, and I sometimes think, because I'm a overthinker, कि why can't it be so easy कि हम बताएं कि हमारी ये प्रॉब्लम्स और उसका सोल्यूशन दे दे। why can't it be so simple? इतना क्यों करना पड़ रहा है कि हर एक इंसान को 10-10 मेल्स करने पड़ रहे हैं, कॉल पे कॉल करना पड़ रहा है, we have to literally beg, why? क्यों बेग करना पड़ रहा है हमें? मतलब I sometimes feel I'm so unfit। और ये वीडियो बनाने के लिए मुझे थोड़ा बहुत जो मोटिवेशन मिला है वो उन न्यूज़ से मिला है जहाँ पे मैंने पढ़ा कि कुछ स्टूडेंट्स है कुछ स्टेट्स में जहाँ उन्होंने सुसाइड कर लिया है। फार्मेसी स्टूडेंट्स, आई डोंट वांट टू नेम एनीबॉडी, आई डोंट इवन नो इफ दैट न्यूज़ इज ट्रूथ, बट वो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा तो ऑब्वियसली सही होगा और मुझे काफ़ी बुरा लगा गाइस। सो दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर द गवर्नमेंट, दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर द डिसीजन मेकर, दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर एनीबॉडी, दिस वीडियो इज़ फॉर माई फ्रेंड्स हु आर गोइंग थ्रू दिस विथ मी। Guys, please stay strong. We are all going and suffering together, and I can definitely understand what you are feeling, and probably हर एक का situation काफ़ी अलग है। I want these people to understand कि घर पे पढ़ना सबके लिए easy नहीं है, सबके पास एक अलग से luxurious रूम नहीं होता है। अगर रूम रहेगा भी तो किस किस के जॉइंट फैमिली होते हैं, कुछ कुछ लोग एक कंडीशन होते इतने सालों से लाइब्रेरी में ही पढ़ने के लिए, लेकिन अभी लाइब्रेरीज भी बंद है। तो हमारे प्रॉब्लम्स तो हम रांट करेंगे, लेकिन उसके बाद भी हम एग्जाम देने के लिए रेडी है। इफ एट ऑल यूर कंसिडर दिस प्रॉब्लम्स एंड गिव अस कि हम सेफ रहेंगे, हमारी फैमिली मेंबर्स सेफ रहेंगे यार। मतलब दिस इज, I don't know why am I getting so emotional recording, but coming to the solution, इस वीडियो का मुझे solution नहीं पता। I can't really tell कि हमें पास कैसे किया जाए, प्रमोट कैसे किया जाए। काफ़ी है ऑप्शंस, हमने इतने सारे एग्जाम्स दिए हैं, उसके ऊपर मार्क्स लेके हमें प्रमोट कर दो, ऑनलाइन एग्जाम्स देखो, कुछ ना कुछ करो। आई थिंक यही एक गवर्नमेंट और यही एक पावर जब हमें मिलता है तो दिस इज द टाइम वी हैव टू गेट द सोल्यूशन आउट ऑफ इट, कि अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो उसको सोल्यूशन निकालना पड़ेगा।
तो कैसे कर सकते, क्या कर सकते, इसका डिक्टेटरशिप नहीं हो सकता है कि नहीं एग्जाम का टाइम टेबल दे दिया और सबको इस टाइम एग्जाम देना ही है, तुम लोग दिल्ली में रहो या फिर किधर भी रहो, आके अपने एग्जाम सेंटर में क्वारंटीन हो जाओ और एग्जाम दे दो। आपका खाने का वगैरह कुछ कंसिडर नहीं किया जा रहा। आई डोंट थिंक इट वर्क्स लाइक दैट। I just can tell one thing at the end of the video, guys, that be motivated. This is positive vibes, so I have to get positive about this. We are in this together, guys, and we can do it. This video just is an example कि अगर मैं अपने आप को motivate कर सकती हूँ to talk about it, and probably after this video just go dance and think about some other video for the next week. I think we all can do this, guys, one day at a time. We can do it. You can do it if you're watching it. Trust me. You are strong. You are really, 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 really strong. This is what I tell myself, and I want to tell you if you're watching it. That's it. Take care, all of you. Take care of your physical as well as mental health. And अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप स्टूडेंट हो, कोई भी हो, और अगर आपको कभी ऐसा लगे कि किसी से बात करनी है, कोई भी नहीं है, प्लीज ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन एंड आई always be there to talk it out, maybe if I'm available, that is whenever I come across you. I think I'm a very, I don't know, but I can't talk anything more. That's it. Bye. Take care all. I love you all.